हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान सागरा और आप जुड़ चुके हैं सेंटेशन ग्रुप के डिजिटल क्लासेज में। तो स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप अभी तक उस तरीके से क्लासेज में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। अगर आप इसी तरीके से क्लासेज से दूर भागते रहे तो इससे आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। बिकॉज ऑफ दैट लॉकडाउन का कोई अभी तक फिक्स नहीं है कि कब तक चले। तो आपको हो सकता है इन फ्यूचर इसी प्लेटफॉर्म पर आपको काफ़ी टाइम तक पढ़ना पड़े, और उस टाइम तक अगर आप में से बहुत से बच्चे अगर क्लासेज में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो उसकी वजह से आपका सिलेबस डिले होगा और उसकी वजह से आपको उसका बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो कंटिन्यू क्लासेज में इन्वॉल्व होइए और जो होम असाइनमेंट दिया जाए उसको भी आप सबमिट करवाते रहिए। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं नंबर सिस्टम्स को। उसमें हम एक्सरसाइज 1.4 तक कंप्लीट कर चुके हैं, और उसके बाद में जो एक्सरसाइज 1.5 था उसमें भी हम सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चन अभी रिमेनिंग है। उसके अलावा हम सब क्वेश्चन उसके भी एक्सरसाइज कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि जो रिमेनिंग पार्ट था जो एक्सरसाइज 1.5 का, वो कौन सा था। वो आपका पार्ट था रैशनलाइजेशन। तो यहाँ पर बेसिकली लिखा हुआ रैशनलाइजेशन है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो नंबर गिवन है उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। आप कंटिन्यू, जैसे एक टाइप का नंबर है आपका रैशनल और एक टाइप का है इरेशनल, तो आप किसी भी तरीके से एक इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर एट द लास्ट नंबर तो वही रहना है जो नंबर आपको गिवन है। तो आप नंबर की वैल्यू तो चेंज कर नहीं सकते। तो एक रैशनल को आप इरेशनल में या एक इरेशनल को रैशनल में तो आप कन्वर्ट करोगे तो वो एक दूसरे से इक्वल वैसे भी नहीं होंगे। फिर यहाँ पर रैशनलाइजेशन का क्या मतलब है। तो यहाँ रैशनलाइजेशन का मतलब ये है कि आप जो भी आपकी वैल्यू गिवन है उसमें हो सकता है कि वो इस फॉर्म में हो, पी बाई क्यू की फॉर्म में, और वहाँ पर जो न्यूमरेटर हो वो रैशनल हो या इरेशनल हो, और उसी तरीके से डिनोमिनेटर हो वो भी रैशनल या इरेशनल हो। लेकिन अगर डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है तो हम उस डिनोमिनेटर को बनाने की कोशिश करते हैं रैशनल नंबर। इसी चीज़ को बोलते हैं हम रैशनलाइजेशन। फॉर एग्जांपल, मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है 1/√2। तो क्या कोई नंबर ऐसा है जिससे मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ तो ये रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाए क्या? केवल इसका डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं हम। केवल हम इसका डिनोमिनेटर रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस कंप्लीट नंबर को हम रैशनल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम कंप्लीट नंबर को रैशनल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो नंबर एक्चुअल में वो नंबर नहीं रहेगा जो लिखा हुआ है, जो गिवन नंबर है। वो नंबर की वैल्यू ही चेंज हो जाएगी अगर आप इरेशनल को रैशनल में कन्वर्ट कर देते हो। लेकिन यहाँ पर हम अगर इसका डिनोमिनेटर को इस तरीके से लिख दें कि ये हमें रैशनल की फील दे, तो उसी चीज़ को रैशनलाइजेशन बोलेंगे। यहाँ पर हो सकता है कि आपकी वैल्यू वही रहे जो आपकी गिवन नंबर की वैल्यू है, लेकिन ये आपको एक प्रकार से सो इस तरीके से इसका डिनोमिनेटर कि आपको ये रैशनल नंबर की फॉर्म में नज़र आए। जैसे यहाँ पर क्या तरीका हो सकता है कि मैं इसके डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दूँ और उसके बाद भी इसकी वैल्यू में कोई ख़ास चेंज ना आए। तो उसके लिए देखो, यहाँ पर मैं अगर नीचे वाले नंबर को √2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इससे आपको क्या मिलेगा कि √2 और √2 यानी स्क्वायर √2 को आप 2 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, उसके वजह से उसका स्क्वायर होगा। और स्क्वायर के लिए मैंने पहले बोला हुआ है कि किसी स्क्वायर रूट वाली वैल्यू का अगर स्क्वायर होता है तो उसकी वजह से जो वैल्यू मिलती है वो स्क्वायर रूट लेस होती है, यानी कि उसका जो रूट होता है वो हट जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 2। या इसको अभी हम और तरीके से समझेंगे, जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट है 1.6, उसके पहले के जो हम एग्जाम्पल समझेंगे उसमें भी आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर रूट हटाने पर और स्क्वायर होने पर ये वैल्यू कैसे आ रही है। तो इसी तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखेंगे कि √2 एंड √2 को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे वाला पार्ट क्या होने वाला है अपने पास 2। लेकिन अब ये तो वैल्यू चेंज हो गई, क्योंकि अब ये तो 1/2 हो गई।
लेकिन हमें तो अभी भी क्या रखना है इसको 1/√2। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर भी मैं क्या कर सकता हूँ, वैल्यू में कोई चेंज ना आए इसके लिए √2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब देखो यहाँ से जब मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ तो 1 मिलेगा और वैल्यू बच जाएगी आपके पास 1/√2। तो मैं इस नंबर को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब जो मेरे पास गिवन नंबर है वो कैसा नंबर हो गया, वो हो गया एक रैशनलाइजेशन फॉर्म में नंबर। रैशनलाइजेशन फॉर्म का मतलब ये नहीं है कि ये नंबर रैशनल हो गया, ये नंबर अभी भी क्या होगा, इररेशनल। लेकिन यहाँ पर जो इसका डिनोमिनेटर वो कैसा हो गया, रैशनल। आपके पास डिफरेंट टाइप के एग्जांपल दिए हुए हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हो सकते हैं, जहाँ पर यहाँ पर तो केवल हमने ऑब्जर्व किया कि 1/√2 की फॉर्म में लिखा हुआ था, तो हमने इसको केवल √2 से मल्टीप्लाई किया और इससे क्या हो गया, एक प्रकार से रैशनल फॉर्म में आ गया डिनोमिनेटर इसका। लेकिन अगर मान लो इस तरीके से होता 1/2 प्लस √3, तो अभी भी ये जो नंबर है, ये देखो ये कंप्लीट नंबर जो डिनोमिनेटर है, अगर आपका जो एक गिवन नंबर में अगर कहीं पे रैशनल नंबर लिखा हुआ है तो उसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं होता। अगर उसमें एक भी टर्म अगर इरेशनल की है तो वो कंप्लीट जो नंबर होगा वो क्या माना जाएगा, इरेशनल। तो ये कंप्लीट नंबर अभी भी क्या है, इरेशनल, क्योंकि यहाँ से तो इरेशनल वैल्यू दे देगा लेकिन यहाँ से तो अभी भी क्या है, इरेशनल। और एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर को आप ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो, कुछ भी करो, अगर उसमें एक टर्म भी ऐसी बचती है जो इरेशनल है तो कंप्लीट नंबर को क्या माना जाएगा, इरेशनल। जैसे आपका इसमें एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही था, जहाँ पर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने थे, उनमें आपको अगर एक भी टर्म अगर सब्सट्रैक्ट या ऐड करने के बाद एक भी टर्म इरेशनल की रिमेनिंग रहती है तो कंप्लीट नंबर कैसा होगा, इरेशनल। अब यहाँ पर आगे बात करें हम कि इसको किस तरीके से हम रैशनलाइजेशन करें, तो यहाँ पर देखोगे कि आप अभी हमने क्या किया, 1/√2 एंड 1/√2 या इसको इस तरीके से √2/√2 करके हमने क्या कर दिया था, रैशनल। अगर उस तरीके से यहाँ पर चले तो आपको क्या नजर आएगा कि मैं यहाँ पर लिखूँ 1/2 प्लस √3 और फिर इसको जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हो उसी से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर आपको जब सॉल्व करने बैठोगे तो आपको एक प्रॉब्लम नजर आएगी। यहाँ पर जब आप 2 + √3 एंड 2 + √3 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा, ये हो जाएगा a² + 2ab + b² वाली फॉर्म के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 2 × 2 4 प्लस √3 का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 × 2 × √3। तो जब आप कंप्लीट नंबर को सोल्व करोगे तो अभी भी आपके पास 7 + 4 √3 ये नंबर आपका फाइनल नंबर बनेगा, जो कि अभी भी क्या है, एक इरेशनल नंबर। लेकिन हमें तो इरेशनल नंबर को मूव भी करना था, यहाँ से रिमूव करना था इरेशनल नंबर को, लेकिन अभी भी क्या बच रहा है हमारे पास, एक इरेशनल नंबर। तो फिर क्या दूसरा तरीका है हमारे पास जो इसको रैशनल बना दे। तो उसके लिए अब हम देखते हैं कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जहाँ पर a + b a - b = क्या होता है, a² - b²। रूट के लिए भी हमने इरेशनल नंबर्स के लिए भी देखा था कि अगर a + √b हो एंड √a - √b हो तो यहाँ से जो आपका वैल्यू बन जाती है वो कैसे बन जाती है, a - b। अगर इनमें से किसी एक नंबर के ऊपर रूट नहीं है, जैसे इस पर नहीं है, a पर नहीं है मान लो, तो उसके लिए भी हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, यहाँ पर a यहाँ पर a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a² - b। तो इस टाइप के हमने काफ़ी सारे फॉर्मूले देखे थे वहाँ पर। तो अभी इनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर करें तो यहाँ पर आपको क्या नजर आएगा कि यहाँ पर किस फॉर्म में लिखा हुआ है, a + b की फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो हम a - b वाले से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 2 - √3 से हम मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी क्या होगा 2 - √3। तो यहाँ से अब देखोगे आप कि यहाँ पर जो आपका नंबर है वो क्या बन गया, 2 - √3 अपॉन, नीचे देखो इस फॉर्म में बन जाएगा ये a² का मतलब 2 का स्क्वायर
माइनस बी यानी कि 3, और यहाँ से आपको मिलेगा 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, और 4 माइनस 3 आपका हो जाएगा 1। तो यहाँ से आपका नंबर मिलेगा 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 1, या इसको लिख सकते हो 2 माइनस रूट 3। तो यहाँ पर देखो इसका डिनोमिनेटर कैसा हो गया, रैशनल हो गया। तो रैशनलाइजेशन में हम इस तरीके की चीज़ें करते रहते हैं। अभी जो आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उनमें से 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं तो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। तो आप एक बार इसको नोट कर लो, जब तक आपका नया क्वेश्चन डिस्प्ले हो तब तक आप क्या किया करो, आप वीडियो को पॉज किया करो और उसके बाद आप जो भी बोर्ड पर आपको लिखा हुआ हो उसको नोटबुक में अपने नोट कर लिया करो। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो यहाँ पर आप देखो आपके सामने बोर्ड पर 2 डिफरेंट क्वेश्चन डिस्प्ले हो रखे हैं। तो अभी हमने जो एक्सरसाइज किया उसके अकॉर्डिंग हम इनको भी थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करें तो देखेंगे कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो आप कि यहाँ पर मेरे को क्या करना है, केवल जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखा हुआ है उसकी तरफ देखना है। पहले तो क्या लिखा है, √7 माइनस √6। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आती है मेरे पास, नेक्स्ट स्टेप ये आती है कि मैं देखूंगा इसका साइन कौन सा है। तो इसका जो साइन है बीच में वो एडिशन का है कि सब्सट्रैक्शन का है। अगर गिवन साइन एडिशन का है तो मैं जो नंबर लिखूंगा अपनी तरफ से इसको मैनिपुलेट करने के लिए, उस नंबर में जो साइन होगा ऑपरेशनल साइन वो कैसा होगा, सब्सट्रैक्शन का। और अगर गिवन क्वेश्चन में जो साइन है वो सब्सट्रैक्शन का है ऑलरेडी, तो मैं मैनिपुलेशन के लिए जो यूज़ करूँगा उसके अंदर होगा एडिशन का साइन। तो यहाँ पर देखो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो साइन है ऑपरेशनल साइन वो कैसा है, सब्सट्रैक्शन का। तो मुझे अब यहाँ पर क्या करना होगा, एडिशन का साइन यूज़ करना होगा। और एडिशन का जब साइन यूज़ करूँगा तो यहाँ पर मैं लिखूँगा √7 माइनस √6 क्रॉस √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6। तो यहाँ पर देखो आप कि यहाँ पर लिखा हुआ है √7 प्लस √6, जो इसका न्यूमरेटर पार्ट है वो एज इट इज़ हम लिख देंगे। उसके बाद हम डिनोमिनेटर को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि a माइनस बी एंड a प्लस बी की फॉर्म में है और वो भी स्क्वायर रूट के अंदर। तो यहाँ पर जो वैल्यू बनती है वो कैसे बनती है, √a प्लस √b एंड √a माइनस √b को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपको जो नंबर मिलता है वो कैसा मिलता है, a माइनस बी की फॉर्म में। तो जब आप a माइनस बी की फॉर्म में करोगे तो 7 माइनस 6 आपका आंसर आएगा √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई 1। इसको आप लिख सकते हो √7 प्लस √6। तो बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन है, तो आप इनको इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप उसको भी खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, जो बुक में एग्जांपल्स में हो या रिमेनिंग क्वेश्चंस हो उनको भी आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखें तो वहाँ पर हम एक्सपोनेंट्स की बात करें तो कौन कौन से लॉज होते हैं एक्सपोनेंट्स के लिए, हम उनकी बात कर लेते हैं और उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो एक्सपोनेंट से मतलब क्या है, जैसे आप किसी भी नंबर को उसी नंबर से कितने बार मल्टीप्लाई करते हो वो आपका होता है एक्सपोनेंट्स, जिसे आप पावर से भी शो करते हो, जिसके लिए आप कई बार पावर वर्ड यूज करते हो। जैसे मान लो 2 की पावर 3, तो इसका मतलब क्या है कि जो 2 है यहाँ पर वो आपस में मल्टीप्लाई है कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। इसी तरीके से 2 की पावर 5 हो सकता है, 3 की पावर 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कई बार ये फ्रैक्शन के फॉर्म में भी होती है पावर, जैसे यहाँ पर 2 की पावर 3/2 मिल जाए आपको, या 2 की पावर 5/2 मिल जाए। तो इसका भी मतलब ये होता है कि यहाँ पर 2 की पावर 3/2 का मतलब होता है 2 इंटू स्क्वायर √2। कैसे होता है उनको अभी समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लॉज पढ़ेंगे किसके लिए, एक्सपोनेंट्स के लिए। तो
यहाँ पर देखो आप, मैं कुछ जो मेथड्स हैं जो नॉर्मली यूज किए जाते हैं, तो वो क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास एक नंबर है ए, ठीक है, इसकी पावर लिखी हुई है n, यानी कि कोई भी एक इंटीजर इसकी पावर में है, या इंटीजर आप फ्रैक्शन वर्ड भी यूज बोल सकते हो, कोई भी एक नंबर इसकी पावर में है, एक रियल नंबर इसकी पावर में है। तो यहाँ पर हम जो भी पावर की बात करेंगे वो रियल नंबर्स के केस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो a की पावर m एंड a की पावर n, तो यहाँ पर m एंड n कोई भी रियल नंबर्स हैं। तो सिमिलर नंबर के लिए पावर उसकी या एक्सपोनेंट्स उसके अलग अलग हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से देखो कि मेरे पास लिखा हुआ हो 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, ठीक है। इसके बाद मेरे पास आगे लिखा हुआ हो 2 इंटू 2, इसका मतलब क्या हुआ 2 की पावर 2, ठीक है। तो ये कुछ इसी फॉर्म में a की पावर m एंड a की पावर n, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 2। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर लिख दूँ कि 2 की पावर और फिर 3 इंटू 2 करके इसको 6 लिख दूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसको अगर मैं लिखना चाहूँ इस कंप्लीट नंबर को, तो मैं क्या लिखूँगा 1 2 3 4 एंड 5, 2 की पावर 5। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्रकार से इनकी पावर्स का एडिशन कर रहा हूँ, इनको सम कर रहा हूँ पावर्स को। तो यहाँ पर भी जो हम लिखेंगे वो किस तरीके से लिखेंगे, a की पावर m प्लस n। तो ये आपका एक फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रख सकते हैं या इसको क्लियरली समझ सकते हैं। अब सिमिलरली मैं इसी तरीके से रखूँ, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन था उसी में मैं यहाँ रखता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, और नीचे क्या है यहाँ पर 2 इंटू 2, इसका मतलब क्या है 2 की पावर 3 है ऊपर और नीचे 2 की पावर 2 है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इनकी पावर्स को डिवाइड करूँ। यहाँ पर जैसे इस तरीके की फॉर्म में होता है a की पावर m एंड a की पावर n। तो यहाँ से मैं जो लिखता वो क्या लिखता, यहाँ से मैं लिखने वाला था a की पावर m माइनस n। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर एक 2 से एक 2 कटेगा और दूसरे वाले 2 से दूसरे वाला 2, तो रिमेनिंग कितना रहेगा, ओनली 2 की पावर 1। तो यहाँ पर 2 की पावर 1, इसको मैं क्या भी लिख सकता था, यहाँ से लिखता तो मैं 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 1। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए। इसके बाद देखो कि मैं इस फॉर्म में मेरे पास होता नंबर a की पावर m एंड उसकी भी पावर क्या होती n। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं यहाँ पर 2 की पावर 3 एंड उसकी पावर 2, तो इसका मतलब ये हुआ, पहले तो जब ये स्क्वायर लिखा हुआ तो ये इसलिए लिखा हुआ कि यहाँ पर इसका मतलब होगा 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 3। स्क्वायर का यही मतलब हुआ कि मैंने अगर स्क्वायर को ओपन किया तो मैं इस तरीके से ओपन करूँगा। अब यहाँ पर देखो कौन सी फॉर्म बन गई, कुछ इसी तरीके की फॉर्म बन गई जहाँ पर पावर सिमिलर है, बस m एंड n। तो यहाँ पर क्या होगा 3 एंड 3 क्या होगा 6, तो 2 की पावर 6। इसको मैं क्या लिख सकता था, 3 इंटू 2 कर देता, जब 2 की पावर 3 इंटू 2, तो यहाँ पर से भी क्या मिलता मुझे 2 की पावर 6। तो इस टाइप के केस में मैं इसको क्या करूँगा, a m इंटू n। तो इस तरीके के फॉर्मूले हमारे पास है, इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं और कुछ और फॉर्मूले हम यहाँ पर देखेंगे। तो एक बार आप इन फॉर्मूलाज को नोट कर लो, तब तक के लिए आपके पास दूसरा क्वेश्चन डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो नया क्वेश्चन डिस्प्ले हुआ है बोर्ड पर अभी, उसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, उसमें आपको नज़र आ रहा है कि आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं और उनको आपको
सिंप्लीफाई करना है, जैसे अभी हमने फॉर्मूलाज देखे। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर कुछ इस वाले फॉर्म में नहीं है, ए एम इंटू ए एन, क्योंकि यहाँ पर जो बेस है वो इन दोनों का कॉमन है 2 एंड यहाँ पर भी 2, तो यहाँ पर भी क्या लिखा है ए एंड ए। तो इस तरीके से जब आप देखोगे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, इसका मतलब क्या होता है ए एम प्लस एन। तो यहाँ से भी क्या होगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो सिंप्लीफाई करोगे तो 2/3 एंड 1/5 क्या होगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा 15 एंड 5 इंटू 2 10 एंड 3, तो आपका जो आंसर होगा वो 13/15। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 13/15। अब बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर देखो किस फॉर्म में लिखा है, कुछ इस वाले फॉर्म में लिखा है ए की पावर एम इंटू एन। तो इसको क्या करते थे हम, ए एम इंटू एन। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे इसको 1/3 पावर 3 इंटू 7। तो ये क्या हो जाएगा 1/3 की पावर 21, 7 इंटू 3 21। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है 11 पावर 1/2, ये कुछ इस फॉर्म में ए की पावर एम डिवाइडेड बाई ए की पावर एन, इसको लिखते हैं ए एम माइनस एन, इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 1/2 माइनस 1/4, इसको जब हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो 1/2 माइनस 1/4, इसको जब हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर 4, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो क्या आ जाएगा 11 पावर 1/4। अब जो नीचे वाला क्वेश्चन है, इसके लिए हमने कोई अभी तक फॉर्मूला देखा नहीं है। यहाँ पर क्या है, बेस अलग अलग हो गए, पावर इनकी क्या है सिमिलर। तो इसके लिए भी हम फॉर्मूला देख लेते हैं, ए की पावर एम एंड बी की पावर एम, यानी कि यहाँ पर बेस डिफरेंट है और पावर इक्वल है। तो इस केस में क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर देखो मेरे पास 4 लिखा हुआ, 4 की पावर 3 लिखी हुई हो, तो यहाँ पर मैं बोल दूँ कि यहाँ पर 6 लिखा हुआ, 6 की पावर 3, तो मैं इसको 6 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 की पावर 3, और इसको क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3। जब आप इसको सोल्व करते हो और इसको सोल्व करते हो तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी इक्वल। तो बस कुछ ऐसा ही यहाँ पर कर लेता हूँ, यहाँ पर क्या होगा ए इंटू बी की पावर एम, तो यहाँ पर भी मैं क्या लिख सकता हूँ 7 इंटू 8 पावर 1/2, इसको लिख सकता हूँ 7 इंटू 8 कितना होगा 56 एंड पावर 1/2। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहते हैं यहाँ पर। अब देखो हमारे पास एक और जो फॉर्मूला होगा कुछ इस फॉर्म में होगा, कि मेरे पास लिखा हुआ हो ए की पावर एम इज इक्वल्स टू बी। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि ए की पावर एम को, अगर इस पावर को मुझे रिमूव करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस पावर को लेकर जाऊँगा इधर, तो इधर जाएगी जब ये पावर तो ये बनेगी कुछ इस तरीके से। ये ऐसा कैसे होता है, जैसे मान लो यहाँ पर 4 लिखा हुआ हो, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा जब मैं ये स्क्वायर यहाँ से रिमूव करूँगा तो ये इधर आएगा, तो इधर आएगा तो 4 इज इक्वल्स टू 2। अब ये 4 2 के इक्वल कैसे हो, यहाँ से तो देख रहे हो आप 4 4 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, लेकिन अब ये 4 2 के इक्वल कैसे हो जब हम इसका स्क्वायर रूट कर दे। तो स्क्वायर रूट को हम इस तरीके से भी लिख देते हैं 1/2, ठीक है। अगर क्यूब रूट होता तो हम क्या लिख देते हैं 1/3,
और यहाँ पर भी हम जैसे यहाँ पर 2 लिख दिए स्क्वायर रूट के लिए, क्यूब रूट के लिए यहाँ पर 3। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर होंगी। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप इफ़ a to the power m is equals to b then a is equal to b to the power 1 by m, या फिर इसको किस तरीके से लिख सकते हो b and m। आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो। यहाँ पर हमेशा देखने वाली बात ये होगी कि आपका जो a एंड b क्या होने चाहिए, एक प्रकार के इंटीजर्स, एंड जो पावर होंगी वो पावर पॉजिटिव पावर की बात कर रहे हैं। क्योंकि नेगेटिव पावर में क्या होता है, जैसे मान लो नेगेटिव पावर में आपके पास a टू द पावर -1 है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि a टू द पावर -1 का मतलब होता है 1 इंटू a टू द पावर 1। ये कैसे आया? एक चीज़ और ध्यान रखना आप कि किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होगा 1, ठीक है। तो इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a टू द पावर 0 भी लिख सकता हूँ। तो जब ये पावर ऊपर 0 लिखी हुई और नीचे 1 लिखी हुई है तो a टू द पावर m एंड a टू द पावर n वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ से क्या होगा, a टू द पावर 0 माइनस a टू द पावर 1। 0 को अगर इस तरीके से भी लिख दूँ तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा है। तो a टू द पावर -1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, a टू द पावर 1 को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन a टू द पावर 1। और 1 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, तो a कुछ इस तरीके से लिखी जा सकती है, a टू द पावर -1 को आप लिख सकते हो 1 बाई a। तो इसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, और फिर आपका जो चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम्स वो फिनिश होगा। उसके बाद हम इसके ऊपर बेस्ड ओलंपियाड्स के और अदर एग्जाम्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस लिखे हैं बोर्ड पर, जहाँ पे हमें जो वैल्यूज़ दी हुई है इनको जो सिंपलेस्ट फॉर्म में इनकी वैल्यू होगी वो हमें फाइंड करनी है। तो देखो आप 64 को और क्या लिख सकते हो 8 इंटू 8, पावर अभी भी क्या है 1/2। तो अब आप 8 इंटू 8 को क्या लिख सकते हो 8 स्क्वायर, पावर क्या है 1/2। अब आप जो फॉर्मूला था हमारे पास a टू द पावर m एंड ब्रैकेट में n, तो इसको क्या लिख सकते थे a m इंटू n लिख सकते थे। तो इसी तरीके से हम यहाँ भी लिख सकते हैं 8 की पावर 2 इंटू 1/2। और जब आप 2 इंटू 1/2 आपके पास इस फॉर्म में लिखा हो तो 2 से 2 यहाँ पर कटने के बाद क्या मिलेगा आपको 8। तो इसकी वैल्यू 64 टू द पावर 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8। इसी तरीके से आप 32 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 पावर 1/5। तो यहाँ पर 2 द पावर कितनी होगी 5 इंटू 1/5 से क्या मिल जाएगा आपको आंसर 2। ऐसे यहाँ पर 125 को 5 इंटू 5 इंटू 5 जब करोगे तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखो सिमिलर चीज़ें हैं, यहाँ पर 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 3, पावर क्या है 3/2। तो यहाँ से क्या होगा 3 इंटू 3, इसकी पावर 3 की पावर कितनी हो गई 3 टू द पावर 2 इंटू 3/2। 2 से 2 कट करने के बाद मेरे पास क्या बच रहा है 3 टू द पावर 3। जब आप इसको सोल्व करते हो तो 3 टू द पावर 3 का मतलब क्या होगा 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 27। सिमिलरली आप 32 के लिए कर सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या बचेगा केवल 2 द पावर 2 मतलब 2 इंटू 2 4। सिमिलरली आप जब 16 के लिए करोगे तो ये भी क्या होगा, ये 32 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स हो रहा है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। 4 से 4 कट करने के बाद क्या मिलेगा आपको 2 टू द पावर 3, जिसका मतलब क्या होगा 8। अब लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए समझने वाला है। यहाँ पर हमने क्या बात की थी अभी, ये कितना हो जाएगा 5 टू द पावर 3 इंटू -1/3। 3 से 3 कट करने के बाद भी क्या बच रहा है 5 टू द पावर -1। और 5 टू द पावर -1 को हमने क्या लिखना सीखा था 1/5। या किसी भी टर्म्स की पावर अगर -1 हो तो उसको क्या लिख देते हैं
उसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं। जैसे a⁻⁻1 को क्या लिख रहे थे 1/a, तो यहाँ पर 5⁻⁻1 को क्या लिख दिया 1/5। तो इस तरीके से आपका जो नेचुरल सिस्टम का जो NCERT वाइज जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना है उस वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इससे कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन पढ़ेंगे और उसके अलावा हम प्रीवियस ईयर के ओलंपियाड के क्वेश्चन और कुछ फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।